ओम शांति। आज 31 अगस्त 2022 और आज है गणेश चतुर्थी। सभी भाई बहनों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाइयां हो, शुभकामनाएं हो। गणेश जी को कहा ही जाता है विघ्न विनाशक। तो आज आप सबको विघ्न विनाशक बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा ने कहा है कि जीवन के अंदर समय प्रति समय विघ्न आते रहते हैं, परंतु इन विघ्नों को सदा काल के लिए समाप्त करना, विनाश करने के लिए अलंकार आवश्यक है। और इसीलिए गणेश जी को अष्ट शक्तियों के अलंकार से सजे सजाए रूप में दिखाते हैं। अर्थात यही अष्ट शक्तियां जब हम अपने जीवन के अंदर धारण करते हैं तो कोई भी विघ्न को विनाश करना बहुत सहज हो जाता है। और जो ऐसे विघ्नों को विनाश कर देते हैं, इसीलिए उनको कहा ही जाता है विघ्न विनाशक। अर्थात वो आत्मा धीरे धीरे दूसरों के लिए भी प्रेरणा रूप बन जाती है और अनेकों को भी ये अष्ट शक्तियों के अलंकारों को धारण करने की प्रेरणा देने वाली है। लेकिन गणेश जी जो हमारे पूज्य स्वरूप का यादगार है, भक्ति मार्ग में अनेक भक्त गणेश जी का आवाहन करते हैं, लेकिन गणेश जी की वास्तविकता क्या है? कहा जाता है वो शिव का पुत्र था और शिव जी जब तपस्या करके आए, अर्थात शंकर कैलाश पर्वत से जब तपस्या करके आए, तब उन्होंने अपने बेटे गणेश जी को पहचाना नहीं। लेकिन जब गणेश जी वहां बैठे थे द्वार पर, अंदर जाने के लिए मना किया कि इस वक्त मेरी मां स्नान पर है और कोई भी अंदर नहीं जा सकते हैं, तो कहा जाता है कि शंकर जी को बड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। सोचने की बात तो ये है कि कैलाश पर्वत से तपस्या करके आए और इतना गुस्सा, जो एक बच्चे का सर ही उड़ा दे। और फिर मां पार्वती ने कहा, अरे मेरा इतना आज्ञाकारी बच्चा, मुझे वापस चाहिए। तब कहा कल सुबह जो भी आएगा उसका सर उतार करके इस पर लगा दूंगा। दूसरे दिन फिर दूसरा खून किया। गजराज जी पधारे तो उसी का सर उतार करके रखना पड़ा। पार्वती जी ने कहा कि ऐसे तो कोई मेरे बच्चे को याद नहीं करेंगे। तब कहा जाता कि उन्हें वरदान प्राप्त हुआ कि कोई भी पूजा श्री गणेशाय नमः करके आरंभ होगी। और इस तरह से उनका स्थान अग्रिम बताया गया। भावार्थ ये है कि परमात्मा शिव आकर के हम सभी का सर अलग करते हैं स्तन से, अर्थात देह अभिमान का सर उड़ाते हैं। और गजराज का सर लगा देना, अर्थात ज्ञानी तू आत्मा बना देना, परिवर्तन कर देते हैं। हम भी द्वापर से लेकर कलयुग तक कैसे कैसे अहंकार को पाले हुए थे, लेकिन परमात्मा ने आकर के ज्ञान युक्त जीवन बनाया, ऐसा धारणा युक्त जीवन बनाया, जीवन को अनेक अलंकारों से सजाया और हमें वास्तविक रूप से गणेश जी अर्थात विघ्नहर्ता बना दिया। क्योंकि जीवन के अंदर कोई भी विघ्न अगर आते हैं तो उसका कारण है कि कोई न कोई शक्ति की कमी, कोई न कोई शक्ति का अभाव। इसीलिए जीवन में वो कमजोरी विघ्न को क्रिएट करती है।
तो आज से हम शक्ति का आवाहन करेंगे, अपने जीवन को अष्ट शक्ति संपन्न बनाएंगे और ऐसे गणेश जी बन करके रिद्धि और सिद्धि यानी यथार्थ विधि से सिद्धि यानी सफलता को जीवन में प्राप्त करेंगे। तो ये है गणेश जी का महत्व। सुनते हैं आज बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करो तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? उत्तर, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो तो माला माल बन जाएंगे, क्योंकि यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है। जितना जो दान करेगा, बाप की याद में रहेगा, उतना उसे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आज की मुरली से दूसरा प्रश्न है, अपने से कोई पाप कर्म न हो उसके लिए कौन सी परहेज चाहिए? उत्तर, अन्न की बहुत परहेज चाहिए। पापात्मा का अन्न अंदर जाने से उसका असर पड़ता है। हर एक के सरकमस्टेंस देख बाप राय देते हैं। ओम शांति। कौन बैठे हैं, कौन आया? जीवात्माएं जानती है कि हम सब आत्माएं इस समय पतित है। खास भारत, आम सारी दुनिया सब पुकारते हैं, हे पतित पावन। ये पतित दुनिया है। सभी आत्माएं पतित दुखी सांवरी हो गई है। पतित पावन है बेहद का बाप, जिसको ज्ञान का सागर, सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं। बच्चों को कहां से पहचान मिली? पतित पावन बाप द्वारा। जब सतयुग था तब वहां राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे, सब गोल्डन एज में थे। तुम बच्चों को अब समझ है कि हम जीव की आत्माएं बैठी है। आत्मा शरीर के साथ है तो सुख अथवा दुख भोगना पड़ता है। आत्मा शरीर में नहीं है तो शरीर को कुछ पता नहीं पड़ता। आत्मा एक शरीर से निकल जाए दूसरे शरीर से कनेक्शन जोड़ती है तो वह चैतन्य हो जाता है। शरीर जड़ है, जड़ भी वृद्धि को पाता है। शरीर भले आत्मा अंदर नहीं है तो भी विकसित जरूर होता है, वृद्धि को पाता है। पहले 5 तत्वों का पुतला बनता है, उनमें ऑर्गन्स आते हैं, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, फिर चैतन्य बन जाता है। अभी तुम जीव आत्माएं बैठी हो, तुम्हारे सामने बाप बैठे हैं, वह भी परम सुप्रीम आत्मा है और एवर प्योर, सदा पावन है। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, बच्चे तुम्हें भी बाप जैसा पावन बनना है। तुम आत्माएं अमर हो, तुम पहले शांति धाम में थी। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के पास आई है, जिसने यह साधारण शरीर धारण किया है। सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई हो नहीं सकता जो ऐसे बच्चों को बैठ डायरेक्शन दे। वह तो समझते हैं कि परमात्मा कब आता नहीं। दुनिया के लोग तो यही समझते हैं, परमात्मा कब आता नहीं। वह नाम रूप से न्यारा है। तुम बच्चे जानते हो हम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हैं। पहचाना है कि कैसे बाप हमको पावन बनाते हैं। आत्मा के पतित होने से शरीर भी पतित हुआ है, अब फिर पावन बनना है। हम आत्माएं मूल वतन में पावन थी। ऐसे ऐसे अपने से बातें करना है, विचार सागर मंथन करना है। अभी तुम आत्माओं को पहचान मिली है। हम आत्माएं निर्वाण धाम में थी,
फिर सतयुग में आते हो सुख का पाठ बजाने। तुम हो ऑलराउंडर, इसीलिए पहले पहले तुमको ज्ञान मिला है। जानते हो, शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। बाबा कहते हैं, तुम जीव आत्माओं को शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाया है। शूद्र से अब तुम ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। क्यों? वर्षा लेने। ब्रह्मा मुख वंशावली सिर्फ संगम पर ही बनते हो। तुम्हारे लिए ही संगम है। तुम आत्मा कहती हो, हम पहले पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर सो पावन बनते हैं। हे पतित पावन बाबा, हमको फिर से आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। अभी आत्मा को खुराक मिली है। हम आत्माएं पावन थी तो मुक्ति धाम में रहती थी, फिर स्वर्ग में आई, इतने जन्म लिए, फिर नीचे गिरते गए, फिर गोल्डन एज में जाना है। बाबा कहते हैं, मैंने 5000 वर्ष पहले भी कहा था, माम एकम याद करो। गृहस्थ व्यवहार धंधे आदि में रहते सिर्फ अपने को आत्मा समझो। अब हमको पावन बनना है, घर जाना है, पावन दुनिया का मालिक बनना है। अब हम आयरन एज से गोल्डन एज में कैसे जाएं? ये चिंता लगी रहे। बाबा तो सहज युक्ति बतलाते हैं कि माम एकम याद करो तो तुम पावन बनेंगे। गीता में 2 बार ये महावाक्य है कि मन मना भव, 9वें अध्याय और 18वें अध्याय। ये बच्चे, देह अभिमान छोड़ो, बाप को याद करो, वह है अथॉरिटी। तुमको सभी शास्त्रों का सार, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया है। तुम जितना मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी, और कोई उपाय नहीं। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनना है। गंगा स्नान से पावन नहीं बनेंगे। अगर बनते तो यहां होते ही नहीं, परंतु आयरन एज में सबको आना ही है। तो पहले सवेरे सवेरे इस ख्यालात में बैठना है। कहते हैं ना, राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है, हे मेरी बुद्धि, अब बाप को याद करो। बुद्धि का योग बाप से लगाना है। अब जितना जो लगाएंगे उतना पत्थर से पारस बुद्धि बनते जाएंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला एक बाप ही है। कहते हैं, कल्प कल्प आकर संगम पर तुमको बनाता हूं। सेकंड की बात है ना। जैसे डॉक्टर लोग ऐसी दवाइयां देते हैं जो फोड़ा अंदर ही खत्म हो जाता है। ऐसी ऐसी दवाइयां निकली है। बाप कहते, तुमको भी मुख से कुछ कहना नहीं है, हाथ पांव से भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। कल्प पहले भी तुमने याद किया था, जिससे विकर्म दग्ध हुए थे। ऐसे तुमको समझाया था, अब समझा रहा। अभी तुमको बाप की याद से पारस बुद्धि बनना है। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा पतित पावन बाप कल्प कल्प के संगम पर आता हूं, इसलिए श्रीमत देने। ये मेरे मीठे लाडले बच्चे, ये आत्मा सुनती है इन ऑर्गन से। यह है ब्रह्मा मुख। गौ मुख कहते हैं ना। गौ जानवर नहीं, ये गौ माता ठहरी ना। ब्रह्मा बाबा, ये तो गौ माता ठहरी ना। इस गौ मुख से सुनाते हैं। मंदिरों में फिर वह गौमुख दे दिया है। उनके मुख से पानी बहता है, उसको समझते हैं गौमुख। गंगा का जल समझते हैं। अभी तुम जानते हो, यह ज्ञान बाप इन द्वारा देते हैं। यह गौ माता हुई ना, यह है बड़ी माँ। इनकी कोई माता नहीं। साकार मम्मा की भी यह माता हुई ना। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की भी
यह माता हुई ना, तुम सब माताएं गौ हो। तुम्हारे मुख से ये ज्ञान वर्षा होती है। बाकी पानी की नदियां तो सब जगह होती है। वह गंगा पतित पावनी हो नहीं सकती। गंगा पर भी मंदिर है जहां देवता की मूर्ति है। इन देवताओं में तो ज्ञान है नहीं। ज्ञान तुमको मिला है। बाबा का ज्ञान तुमको मिलता है जिससे तुम देवता बनते हो। देवताओं को ज्ञानी नहीं कहेंगे। विष्णु को अलंकार देते हैं, वास्तव में है तुम ब्राह्मणों के अलंकार। तुम बच्चों को यह स्वदर्शन चक्र फिराना है। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं। ये सब ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान का शंख बजाना है और चक्र को याद करना है। यह है स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। कमल फूल समान पवित्र भी तुम्हें यहां बनना है। गदा भी ज्ञान की है जिससे माया पर जीत पानी है। तो यह सब है तुम्हारे अलंकार। तुम बच्चे जानते हो यह है नर्क, स्वर्ग उस तरफ खड़ा है। यह है नर्क, स्वर्ग उस तरफ खड़ा है। हम संगम पर है। एक तरफ मैला पानी, दूसरे तरफ अच्छा पानी है। उसका संगम होता है जो जाकर देखते हैं। यह है ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा और तुम मैली नदियां हो। बाप बैठ आप समान पवित्र बनाते हैं। बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं। टीचर को कभी कहेंगे क्या कि मास्टर जी कृपा करो तो हम ऊंच पद पाए? टीचर कहेंगे पढ़ो। बाप तो कहते हैं मैं तो सबको एक जैसा पढ़ाता। तुम कहते हो पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तुम इस ड्रामा के एक्टर हो और ड्रामा के आदि मध्य अंत क्रिएटर डायरेक्टर का पता नहीं है। तुम तो पत्थर बुद्धि हो। बाबा कहे तुम तो पत्थर बुद्धि हो। अभी तुम बच्चे बाप को जानने से पारस बुद्धि बन जाते हो। बाप कहते हैं सवेरे सिर्फ आधा पौना घंटा बैठ ये विचार सागर मंथन करो। पॉइंट्स तो तुमको बहुत सुनाते हैं। उन्होंने तो 18 अध्याय बैठ बनाए। भक्ति मार्ग में फिर ड्रामा अनुसार ये शास्त्र आदि होंगे। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले उठ अपने साथ बातें करनी है। अब हमको बाप को याद कर पावन बनना है। माला का दाना बनना है। बाबा की याद से पवित्र बनेंगे। जितना पवित्र बनते और बनाते जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। शाहूकार लोग दान पुण्य करते हैं ना, तुम तो अविनाशी ज्ञान रत्नों के दानी। बाबा कहे तुम हो अविनाशी ज्ञान रत्नों के दानी। एक एक रत्न लाखों की वैल्यू का है। तुम जितना पवित्र बनते हो 21 जन्म के लिए माला माल हो जाते हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो सुख शांति संपत्ति सब थी। अभी पत्थर बुद्धि होने से सब खत्म हो गया है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मनिश्चय कर सवेरे उठने का अभ्यास डालो। समय अच्छा है। अंधियारी रात में मनुष्य घोर पाप करते हैं। अभी तुमको पावन बनना है। तुम 100% निर्विकारी थे। अभी आत्मा में खाद पड़ी है। वह निकलेगी कैसे? योग भट्ठी से, योग अग्नि से। इस ज्ञान और योग की समझाने का विनाश नहीं होता है। थोड़ा सुनने से भी प्रजा में आ जाएंगे। बाप तो कहते बच्चे पूरा वर्षा लो। कल्प पहले मुआफिक, वही राजा वही प्रजा आदि बनेंगे। अज्ञान काल में भी दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में जाकर जन्म लेते हैं। कोई कर्म अनुसार गरीब के घर में जन्म लेते हैं। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं।
सतयुग में कर्म कर्म हो जाता है क्योंकि माया ही नहीं है। यह है रावण राज्य, वह है राम राज्य। अभी रावण राज्य का विनाश हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। बाप तो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, कन्याओं को अच्छी तरह से समझाना चाहिए, बंधन मुक्त है। कन्या की कमाई माता पिता नहीं खाते हैं, माँ बाप कन्या को पूछते हैं। कन्या जब विकारी बन जाती है तो सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। बल कन्या भी देवताओं के आगे माथा टेकती है, क्योंकि जन्म तो पतित माँ बाप से लिया ना। देवताएं तो है ही पावन। अभी तुम समझते हो हम सो देवता थे, 84 जन्म ले फिर पतित बने हैं, उतरते आए हैं। अब हमको फिर श्रीमत पर चलना पड़े तो फिर कोई पाप कर्म नहीं होंगे। पाप आत्मा का अन्न अंदर नहीं जाएगा, पाप आत्मा का अन्न अंदर नहीं जाएगा। परहेज तो बताई जाती है ना, नहीं तो वो असर पड़ जाता है। परंतु कहां कहां सरकमस्टेंस देखा जाता है। कर्मों का हिसाब किताब है, अलग बनाने नहीं देते हैं। अच्छा, बाप को याद करो, लाचारी है, बाबा को याद करके खाओ, भूलेंगे तो तुम्हारे ऊपर असर आ जाएगा। बाप को याद करने से नजदीक होते जाएंगे। अभी तो सन्मुख बैठे हो, बाप डायरेक्ट समझाते हैं, हे बच्चे, हे बच्चे कह बाप बात कर रहे हैं, तो बाप को याद करना है। फिर करो न करो तुम्हारी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा जरूर, सीधी बात है। यह तो समझ गए हो, यह हॉस्पिटल है, हेल्थ वेल्थ की यूनिवर्सिटी भी है। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए बस। बेहद का बाप देखो कैसे पढ़ाते हैं, कितना निरहंकारी बाप है। पतित शरीर पतित दुनिया में बैठ तुम बच्चों से कितनी मेहनत कर रहे हैं। बच्चे फिर से तुम अपना वर्षा ले लो, हम साक्षी हो, देख रहे हैं कौन कौन अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा साक्षी हो, देख रहे हैं कौन कौन अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। कलकत्ते में सेंटर है, कितनों का कल्याण हो रहा है। जो आपस में मिलकर सेंटर चलाते हैं उनको भी पद मिल जाता है। क्लास जितना कमरा हो, जिसमें सब क्लास सुन सके, बस हमको तो गोल्डन एज में जाना है। सिवाय याद के और कोई उपाय है नहीं। बाप कहते बच्चे, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। तुम ये हॉस्पिटल खोलो, तुमको यहाँ बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं औरों के लिए, खुद तो नहीं पढ़ते हैं, तो उनको दूसरे जन्म में अच्छी विद्या मिल जाती है। बाप कहते हैं चाहे गरीब हो चाहे शाहूकार हो, 3 पैर पृथ्वी का प्रबंध हो, जिसमें बैठ ज्ञान और योग सिखलावे, पत्थर से पारस बनावे। कहते हैं बहन भाई बनाते हैं, विष का वर्षा छुड़ाते हैं, फिर दुनिया कैसे चलेगी। यह तो तुम बच्चे जानते हो कि वहां यह दुनिया कोई भोग बल की नहीं है, वहां तो योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। अब तुम उस नए विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सवेरे उठने का अभ्यास डालना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन जरूर करना है। आधा पौना घंटा भी बैठकर अपने आप से बातें करनी है। बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। दूसरी पॉइंट, बहुतों के आशीर्वाद लेने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर कॉलेज व हॉस्पिटल खोल देनी है। बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है।
आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई न कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई न कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ज्ञान में नवीनता का अर्थ है समझदार बनकर चलना, अर्थात जो अपने में कमी है उसे खत्म करते जाना। योग के प्रयोग में नवीनता अर्थात उसकी परसेंटेज को बढ़ाना। ऐसे ही चारों सब्जेक्ट में स्व की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, सेवा में नवीनता। स्व की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, सेवा में नवीनता। औरों को सहज योगी बनाने व परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता का अनुभव करना माना तीव्र पुरुषार्थी बनना। इससे ही समीपता का अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है, प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। अच्छा, ओम शांति।